हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ नंबरों के पैटर्न को देखते हैं। इस तरह के नंबर्स आप बचपन में ज़रूर देखे होंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, पहला वाला देखते हैं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एक टर्म में देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 यानी +3 हो रहा है। इसके अगले वाले टर्म में भी +3 हो रहा है, फिर इसके अगले वाले टर्म में +3 हो रहा है, यानी 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11 और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है। यानी ये ऑब्जर्व करके पैटर्न हम आगे के भी नंबर्स लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये वाला देखते हैं 7 से कितना कम है, 2 कम है, -2 5 हो गया। 5 से कितना कम है, -2 3 हो गया। यानी इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे, -2 हर एक टर्म से माइनस करेंगे, ठीक। अगर इसमें देखते हैं तो ये क्या है, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4 हो गया। ये क्या है, 4 2 जा 8 है, ठीक है। 8 2 जा 16, यानी हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक और पैटर्न देखते हैं, ये वाला, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी इसी तरीके से ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। एक और देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है और इसी तरीके से ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। एक और पैटर्न देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, 2 + 3 ये 5 हो गया। 5 से 1 माइनस करते हैं तो 4 होता है, 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6 होता है, 6 से 3 माइनस करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। इन सारे पैटर्न्स में हम लोगों ने क्या देखा, एक ये सारे नंबर्स जितने भी थे, सारे पैटर्न जितने भी थे, वो एक ऑर्डर में लिखे हुए थे, डेफिनेट ऑर्डर में, और सब कुछ न कुछ रूल फॉलो कर रहे थे, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, 3 है, 3 3 हर एक टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या है, हर एक टर्म में 2 माइनस कर रहे हैं। यानी ऑब्जर्व करके हम लोग इसी तरीके से आगे का भी नंबर लिख सकते हैं। इसमें क्या है, 2 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या है, हर एक टर्म, जैसे ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऑब्जर्व करके हम इसके आगे का भी और पैटर्न इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, 2 इसमें 3 ऐड किए, 3 5 आया, 5 से 1 माइनस किए 4 आया, 4 में 2 ऐड किए 6 आया, 6 से 3 गया 3 आया, ठीक। इस वाले पैटर्न में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये ना ही कोई डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे ये 2 हो गया है, 3 यहाँ पर है, 4 5 6 इस तरीके से, और ना ही कोई रूल फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, इसमें 1 माइनस हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, -3 हो रहा है। मतलब आगे का पैटर्न लिखना, आगे के नंबर्स लिखना नॉट पॉसिबल, ठीक। तो इसी तरीके के नंबर को जो कोई एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हो और एक डेफिनेट रूल फॉलो करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमको सीक्वेंस जानना जरूरी है। सीक्वेंस क्या होता है, सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। कोई नंबर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, ठीक है। कोई रूल फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि वो सीक्वेंस में है, ठीक। तो सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी नंबर क्या है कि एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हो और एक डेफिनेट रूल फॉलो करता हो, जिससे ऑब्जर्व करके हम आगे के भी पैटर्न लिख सकते हैं, आगे के भी नंबर्स लिख सकते हैं। तो क्या कहलाता है, वो एक सीक्वेंस कहलाता है, ठीक। तो और सीक्वेंस में एक चीज़ और आप जानेंगे कि इसका हर एक टर्म, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है तो इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, टर्म 1 फर्स्ट टर्म है तो इसको टर्म 1 ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक। ये टर्म, ये दूसरे नंबर पे है तो इसको टर्म 2, या तो दूसरी चीज़ A1 भी लिख के दिखा सकते हैं और A2, ठीक। यानी इसका कोई भी टर्म हम लोग निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, इसका मान लो कि nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, an और pn से लिखेंगे हम लोग, ठीक। n बोले तो क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। कभी भी हम लोग टर्म लेंगे तो 1 से ही लेंगे, 0 टर्म तो होगा नहीं। 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कोई भी टर्म निकालना है, जैसे फोर्थ टर्म निकालना है तो n की जगह 4 लिख लो, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म को कैसे लिखोगे, A4 लिखो, चाहे तो T4 लिखो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा A4 लिखने के लिए, एग्जाम वगैरह में भी यही आता है। आप चाहो तो T4 भी लिख सकते हो, ये भी आसान है, टर्म 4 यानी फोर्थ टर्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस के बारे में जाने। सीक्वेंस में कुछ ऐसे नंबर थे, किसी में प्लस कर रहे थे, किसी में माइनस कर रहे थे, तो किसी में इंटू कर रहे थे, और किसी में स्क्वायर और क्यूब कर रहे थे। मतलब इसी तरीके से कुछ था, ठीक है। कुछ डिफिनेट ऑर्डर में और कुछ डिफिनेट रूल फॉलो कर रहा था, ठीक।
उसमें से क्या था, कुछ ऐसे नंबर थे जो कि प्लस और माइनस कर रहे थे, तो उन्हीं प्लस और माइनस के बारे में यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा अच्छे से जानते हैं। उन्हीं सीक्वेंस में से मैंने क्या किया है, कुछ ऐसे सीक्वेंस लिखे हैं जो कि प्लस या माइनस हो रहे हैं। ऐसे पहला वाला टर्म देखते हैं, पहला वाला पैटर्न, इसमें क्या हो रहा है, हर एक टर्म में 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है और इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। इसमें 2 ऐड किए 4 आया, 4 में 2 ऐड किए 6, 6 में 2 ऐड किए 8 आया। इसमें क्या है, 5 + 4 हो गया, +4 और +4 और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें क्या है, 7 - 3 4, 4 - 3 1, 1 - 3 -2, यानी इसमें माइनस हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए, इसके बीच का डिफरेंस -3 है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। उसी तरीके से ये वाला भी देखते हैं, 8 - 2 कितना किए, इसमें -10 किए तो -2 आया। इसमें और इसमें -10 करोगे, -2 से -10 गया, -12 आएगा, -12 से -10 गया, -22 आएगा। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के देखा जाए, किसी न किसी टर्म में प्लस हो रहा है और किसी न किसी टर्म में माइनस हो रहा है। ये सारे सीक्वेंस है। ठीक, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कुछ ना कुछ प्लस हो या कुछ ना कुछ माइनस हो, वो क्या होता है, ऐसा पैटर्न नंबरों का जिसमें कुछ ना कुछ प्लस हो या कुछ ना कुछ माइनस हो, वो एपी कहलाता है। ठीक, सिंपल वे में ऐसे ही कहेंगे हम लोग। ठीक, या दूसरी चीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हर एक टर्म, पहले टर्म को छोड़ करके हर एक टर्म क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, या तो पॉजिटिव वे में या तो नेगेटिव वे में वो प्रोग्रेस करता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट प्रोग्रेसेस इन अ डेफिनिट मैनर। ठीक, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म पहले टर्म को छोड़ करके, क्योंकि पहला वाला टर्म तो फिक्स है, यही होगा, पहले वाले टर्म को छोड़ करके हर एक टर्म, जैसे ये 4 हो गया, 4 क्या है वो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक, या तो ये पॉजिटिव वे में प्रोग्रेस कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म को छोड़ के देखते हैं, पॉजिटिव वे में प्रोग्रेस कर रहा है फर्स्ट टर्म को, ये भी प्रोग्रेस कर रहा है बट नेगेटिव वे में, ये भी प्रोग्रेस कर रहा है फर्स्ट टर्म को छोड़ के बट नेगेटिव वे में। दूसरा, या तो हम ये कह सकते हैं, अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला टर्म छोड़ करके जितने भी टर्म होते हैं वो कैसे मिलते हैं, या तो उस टर्म में एक फिक्स नंबर होता है, फिक्स नंबर मतलब हर एक टर्म में वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे या तो माइनस करेंगे, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस कर देंगे, तो उसका हर एक अगला टर्म मिलता है टू द प्रीसीडिंग टर्म। वो किस में ऐड करते हैं, उसके हर एक पिछले टर्म, जैसे ये फर्स्ट वाले टर्म में ये 2 फिक्स नंबर है, 2 ऐड किए 4 आया, 4 में 2 ऐड किए 6 आया, 6 में 2 ऐड किए 8 आया। उसी तरीके से ये सारे नंबर्स में भी हुआ है। ठीक है, जैसे 7 में 3 माइनस किए 4 आया है, 4 से 3 माइनस किए 1 आया है, इसी तरीके से आगे बढ़ा है। तो क्या कहते हैं, ये एक एपी होता है, इसी को क्या कहते हैं, एपी होता है। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में देखा जाए, ये शॉर्ट फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसको एपी ऐसे लिखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग एपी में यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, ये भी फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम कैसे दिखाते हैं, A1, फर्स्ट टर्म को या तो A1 से दिखाएंगे या तो T1 से दिखाएंगे, वैसे मैं सजेस्ट करूँगा A1 से दिखाने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म को A1 से दिखाएंगे, या तो फिर हम A लिखेंगे, 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, हम A भी लिख सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड टर्म की बात आती है, सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 से लिखेंगे। ठीक, सेकेंड टर्म जो होगा वो कैसे लिखेंगे, उसको A2 लिखेंगे, यहाँ से 2 ना गायब कर देना, वरना वो A हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसलिए सेकंड टर्म को A2 से, उसी तरीके से थर्ड टर्म A3 या T3 भी कह सकते हैं, थर्ड टर्म। ठीक, T3 जैसे ये A2 है, या तो इसको T2 भी कह सकते हैं। ठीक, T2 हो सकता है आप में से किसी का नाम भी हो। ठीक है, A3 हो गया, थर्ड टर्म को कहेंगे, फोर्थ टर्म को A4 कहेंगे, फिफ्थ टर्म को A5 कह देंगे। ठीक है, जो इसके बीच का जो हम देख सकते हैं एक फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर ये कांस्टेंट आ रहा है, यानी 2 है, जैसे 4 है, सबके बीच में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, -3 -10 मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोगों ने नाम दिया क्या, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू को कहेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डी से, इसको रिप्रेजेंट हम लोग डी से करेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में, क्लियर है, एपी आपको समझ में आ गया होगा। हर एक टर्म में पहला टर्म छोड़ करके हर एक टर्म में या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं कोई एक फिक्स नंबर, तो क्या करता है वो एक फॉर्म करता है एपी, एक एपी बनाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, एपी के फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस यानी जो फिक्स वैल्यू आती है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखा जाए इसका फर्स्ट वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट टर्म FIRST फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है
2 है, इसका फर्स्ट टर्म हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि ये ए की इक्वल है, या ए भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू 2, या A1 भी लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, या ए भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर देखा जाए कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, यानी कॉमन डिफरेंस बोले तो डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लोगों ने डी से रिप्रेजेंट किया था। डी इसमें क्या है, फिक्स वैल्यू, यानी इसके बीच की डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है जो कि 2 है, ये लिख सकते हैं, ठीक। अगर इसका फर्स्ट टर्म देखा जाए क्या है, यानी ए, इसका फर्स्ट टर्म ए यानी क्या है वो 5 है, और डी देखा जाए यानी कॉमन डिफरेंस वो क्या दिख रहा है 4 है, यानी हम 4 लिख सकते हैं, ठीक। इसमें देखते हैं इसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7 है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी जो है वो क्या है -3 है, ठीक है। इसमें ए क्या है, ए इक्वल टू 8 है, और डी जो है वो क्या है -10 है, ठीक। यानी फर्स्ट टर्म को ए से दिखाएं और सेकंड टर्म को हम A2 से दिखाएंगे। सेकंड टर्म की अगर बात करेंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे, ये जो है ये A2 से इसको दिखाएंगे, इसको A3 से, और इसको A4 से, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर कहीं कहा जाए कि A4 ये A1 2 है, A2 4 है, A3 6 है, A4 8 है, और A5 निकालना है, यानी आगे के 3 और टर्म निकालने हैं, तो कैसे हम लोग निकालेंगे आगे के 3 टर्म। आगे के 3 टर्म हम लोग देखते हैं, A4 तक दिया हुआ है, यानी A5 निकालना है। A5 इक्वल टू क्या होता है, A4 प्लस A, A4 प्लस D होगा, सॉरी A4 में हम लोग D ऐड करेंगे। A5 इक्वल टू A4 क्या है, A4 8 है, D क्या है 2 है, प्लस 2 कर देंगे, और A5 क्या हो जाएगा इस हिसाब से 10 हो जाएगा, ठीक है। A6 निकालना है, ये A5 आया, A6 इक्वल टू A5 प्लस D होगा, इट मीन्स 10 प्लस 2, ठीक। 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक। ये रूल के हिसाब से ऐसे निकालेंगे। वैसे आपके लिए तो आसान होगा निकालना, 8 फिर 10 2 ऐड कर दिए, फिर 2 ऐड कर दिया, आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आसान से ये सीक्वेंस भी है। अगर मान लो डिफिकल्ट सा सीक्वेंस आएगा तो इस तरीके से करोगे रूल फॉलो करके। अगर नहीं भी आता है, मतलब इस तरीके से दिया हुआ एग्जाम में, तो भी इसी तरीके से करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सारा कर सकते हो, ठीक। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लो कोई एपी दिया हुआ है 7 11 15 19 एंड सो ऑन, और इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कोई भी एक टर्म लो, उस टर्म में से उसका पिछला वाला टर्म माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, वहीं से मिलेगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। किसी भी एपी का कोई भी टर्म लो, सिर्फ पहला छोड़ करके, ठीक है। पहला इसलिए छोड़ोगे क्योंकि पहले टर्म से पहले तो कोई टर्म है नहीं, माइनस किसको करोगे, तो पहले टर्म को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इससे पहले कोई टर्म है नहीं। हम लोग पहले टर्म को छोड़ करके मान लो सेकंड टर्म लेते हैं, यानी A2, क्या लेते हैं A2 लेते हैं। A2 माइनस करेंगे A2 से A1, क्या मिलेगा हमें, A2 से A1 गया, यानी 11 से 7 गया, 11 माइनस 7 क्या आया 4 आया। या तो फिर इस A3 से A2 को माइनस करो, किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को, जस्ट पिछले वाले टर्म को माइनस कर दोगे, D आ जाएगा, ठीक है। A2 इक्वल टू यानी 15 माइनस 11 इक्वल टू 4 आया यहाँ से, ठीक है। या तो फिर 19 माइनस 4, जैसे मान लो A4 हो गया, A4 से A3, A4 माइनस A3 इक्वल टू 19 माइनस 15 इक्वल टू 19 से 15 गया, कितना आया 4। सब में हम लोग देख सकते हैं क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। या तो D बोलो या तो कॉमन डिफरेंस बोलो, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन है सबके बीच का डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं, मान लो नीचे तक जाते हैं, अगर मान लो कोई भी टर्म ले लेते हैं an बोले तो कोई भी नंबर, ठीक है an, और दूसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी तरीके से ये भी फॉलो करेगा। ये 4 माइनस 1 यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 3 माइनस 2 हुआ है, 3 माइनस 1 हुआ है तब 2 आया, यहाँ पे 2 माइनस 1 हुआ है तब 1 आया। यानी सब में क्या हो रहा है, इसमें से 1 जा रहा है तब जो आ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 से 1 जा रहा है जो आ रहा है वो यहाँ लिखा हुआ है, 4 से 1 जा रहा है जो आ रहा है वो यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरीके से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे n है, n से 1 माइनस कर देंगे, an माइनस 1, ठीक है। n से 1 माइनस करना है, ठीक है, ना कि an से 1 माइनस करना है। इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, जो भी आ रहा है ये क्या है D है, इक्वल टू ये D लिख लेंगे। यानी D निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग कह सकते हैं, या तो फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू an माइनस 1, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का फाइंड करेंगे, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग किसी भी ईपी का कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 11 है, थर्ड टर्म 15 है, फोर्थ टर्म 19 है,
फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं, डी ऐड कर देंगे इसमें, पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ 49th टर्म इसका क्या होगा, तो क्या करोगे, बार बार ऐसे 49 तक लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा, कॉपी भी भर जाएगा आपका, हो सकता हो पेज भर जाए, लेंदी हो जाएगा, बहुत बोरिंग भी होगा। और कितना अच्छा रहेगा अगर कोई ऐसा तरीका पता चल जाए कि हम 49 टर्म इंस्टेंट कुछ स्टेप करके हम लोग निकाल लें, कम समय में कुछ हम लोग ज़्यादा कर लें, ठीक है, तो कितना अच्छा रहेगा। तो देखते हैं इसके बाद हम लोग कि कैसे हम लोग एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, किस तरीके से हम लोग किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर किसी भी टर्म को, एपी की किसी भी टर्म को nth टर्म कहेंगे, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म मतलब बोले तो an, ठीक, an से दिखाएंगे या तो tn भी कह सकते हो। nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म निकालेंगे, ठीक, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर कोई भी टर्म निकालना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि एपी में जीरो टर्म नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, वो आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, nth टर्म ऑफ एन एपी। मान लो कोई एपी है और एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, इफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस मान लो डी है, ठीक है। किसी भी टर्म यानी फर्स्ट टर्म में अगर डी ऐड कर देते तो सेकंड टर्म आ जाएगा, यानी ए प्लस डी क्या होगा, सेकंड टर्म होगा, ए प्लस डी यानी ए प्लस 2d क्या होगा, थर्ड टर्म होगा। खैर अभी वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म मान लो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए पी इस हिसाब से क्या होगा, ए पी देन ए पी इक्वल टू क्या होगा, ए होगा फर्स्ट टर्म, ए पी में ही होता है फर्स्ट टर्म लिखेंगे, पहला टर्म तो पता है ए है, दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा, ये होगा, तीसरा टर्म ए प्लस डी, इसमें फिर से डी ऐड कर देंगे, फोर्थ टर्म ए प्लस डी, ये हो गया, ऐसा लिखे, फिर प्लस डी, एक और डी ऐड करेंगे, और इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस ए पी को सॉल्व करते हैं, यानी ए हो गया, सेकेंड टर्म ए प्लस डी एग्जैक्टली यही होगा, थर्ड टर्म ए प्लस डी कितना होगा, ए प्लस 2d, ये ए प्लस डी यानी 3d, और इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है, मान लो ये कोई ए पी है, ठीक है, ये ए पी कोई दिया हुआ है, तो ए पी का फर्स्ट टर्म देखते हैं, ये ए पी कोई है, ए पी का फर्स्ट टर्म हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए होगा, ए को कैसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू ए ही होगा, ये तो a1 बोलो चाहे ए बोलो, ठीक। सेकेंड टर्म देखते हैं, सेकेंड टर्म इक्वल टू ये a2 होगा, a2 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा है, a प्लस डी, a2 a प्लस डी है तो a प्लस डी लिखेंगे। थर्ड टर्म की अगर बात करें तो वो क्या होगा, a3, ठीक है, थर्ड टर्म, ये क्या है, a प्लस 2d, थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, हर एक टर्म में डी ऐड करते जाएंगे, अगला टर्म मिलता चला जाएगा, ठीक है, ये a3 a प्लस 2d। फोर्थ टर्म देखते हैं, फोर्थ टर्म इक्वल टू ये a4 हो गया, इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। हर एक जगह पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ a3 लिखा हुआ है तो d कितना हो जा रहा है, 2 हो गया, 2 लिखा हुआ है, बाकी सब में a कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे क्या है, d नहीं है, 0d है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1d है, यानी एक कम d है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3d है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको ये लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तभी तो ये 1 माइनस 1 जीरो हुआ, जीरो का डी इंटू के जीरो आया, जो कि a लिखा हुआ है। अगर मान लो इसी तरीके से बढ़ता गया और एक समय आता है कि nth टर्म हो जाता है, मान लो nth टर्म की बात की जाए किसी भी टर्म की, तो nth टर्म कैसे निकलेगा, nth टर्म इक्वल टू इसको an लिखेंगे, ठीक है, an लिखे, और यहाँ 4 था तो यहाँ 4 माइनस 1 हुआ है
तो यहाँ पे n है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 होगा, n-1 इंटू डी ये होगा। यानी एंड टर्म किसी भी AP का कैसे निकलेगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बन गया। यानी किसी भी AP का कोई भी टर्म निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 रख दिए तो 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, और a की वैल्यू d की वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या आ जाएगा, वो 2 टर्म आ जाएगा। यानी कोई भी टर्म अगर किसी भी AP का निकालना है तो बस ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे तो कोई भी टर्म आ जाएगा। a निकालना है तो a आ जाएगा, d निकालना है d आ जाएगा। मतलब इन 1 2 3 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, वो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? मे भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज लगाएंगे। ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।